इज इक्विलिब्रियम, राइट। तो देखो इस चैप्टर में क्या है काम की बात कि हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और रिएक्शन की कैसी स्टेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आप सबको पता है क्या, रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो जनरली रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है। तो हम अब क्या कंसीडर करेंगे, रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ भी जाए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ भी जाए, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन, ऐसे एक सिचुएशन कंसीडर करेंगे। ये उसी तरीके से कोई सिचुएशन है, मान लो आपके पास पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी में नीचे नल लगा हुआ है ना। तो आप जितना पानी ऊपर से डाल रहे हो उतना ही नल से आप पानी नीचे फेंक रहे हो। तो क्या चीज आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी, क्या वाटर लेवल चेंज होता हुआ नजर आएगा क्या, बताओ। एक पानी की टंकी है, उसमें नीचे नल लगा हुआ है, और जितना नल से पानी नीचे गिर रहा है उतना ही आप ऊपर से डालते जा रहे हो, तो क्या कांस्टेंट नजर आएगा, क्या वाटर लेवल आपको कांस्टेंट नजर आएगा, बोलो यार। यस सर। आएगा ना। तो ये एक सिचुएशन होगी हमारे प्रोसेस की, एक ऐसी सिचुएशन है कि फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन की दोनों की रेट बराबर है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक हमारी सिचुएशन है रिएक्शन की। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, हम बोल सकते हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सब लोग देखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम का सेंस क्या है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके बराबर हो जाती है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की। क्लियर है सबको। और ऐसा होने से आपको एक चीज और नजर आएगी, कोई ना कोई फिजिकल पैरामीटर, ठीक है, फिजिकल पैरामीटर विल बी कांस्टेंट। कैसे, जैसे मान लो ए से बी रिएक्शन जा रही है, सुनना एक बात, इसके 10 मोल है और इसके मान लो 3 मोल है। अब आपने बोला इक्विलिब्रियम आ गया, तो यदि ए का 1 मोल बी में कन्वर्ट होगा तो बी का भी 1 मोल किस में कन्वर्ट होने लगेगा बेटा, ए में। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई। मान लो इसके 10 मोल है, इसके 3 मोल है, तो यदि ए का 1 मोल कन्वर्ट हुआ मतलब ए के 10 में से कितने हो गए, 9। तो फिर बी का भी 1 मोल ए में कन्वर्ट होगा कि रेट बराबर है। तो हमेशा आपको यहाँ 3 दिखेगा, यहाँ 10 दिखेगा, क्या ये बात सबको समझ में आती है, यस और नो, बोलो यार। अरे बोलो, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मुझे हमेशा 10 और 9 दिखाई देगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे 9, बताओ। यस सर। सबको क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट, मान लो यहां से ए के 2 मोल, ए के 2 मोल बी में कन्वर्ट होंगे, तो फिर बी के भी 2 ही मोल कन्वर्ट होंगे, तो भी यहाँ 10 का 8 बनेगा, तो यहाँ 3 का 1 बनेगा। ये भी दिया था ना, ऑलवेज क्या दिखेगा आपको, कांस्टेंट दिखेगा, कोई ना कोई फिजिकल पैरामीटर। तो एक ऐसी सिचुएशन हमारी रिएक्शन की, ऐसी सिचुएशन जहां पे रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाए और कोई ना कोई फिजिकल पैरामीटर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ऐसी सिचुएशन को अपन बोलते हैं क्या है, इक्विलिब्रियम। सबको डेफिनेशन क्लियर है यार, बताइए। यस सर। चलिए सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर आगे हम कहानी स्टार्ट करते हैं। सर प्लीज ये वीडियो आज ही यूट्यूब पर डलवा देना सर, मेरी फोन की स्क्रीन टूट गई। तो फिर तू पढ़ कैसे रहा है? सर आवाज आ रही है, आधी स्क्रीन खत्म है आधी से। अच्छा, हाँ दूसरे आज फोन। तो आज शाम यार, आज तो ये पहले तो क्लाउड पे ही, आज की आज तो नहीं हो पाएगी यार ये अपलोड, रात तक हो पाएगी, होगी तो ये कर सकता हूँ। सर कल सुबह देख लूँ ना मैं क्लास अपने अटेंड करने से पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो फिर सुबह कैसे देखेगा, स्क्रीन ठीक हो जाएगी? पापा का ले लो ना सर कल फोन। अच्छा अच्छा अच्छा।
आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो, अब एक लॉ होता है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर, यहां से लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, ए ऑफ ए बी ऑफ बी गिविंग सी ऑफ सी डी ऑफ डी। ठीक है, कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट है, ये इनके स्टाइकियोमेट्री है, समझ रहे हो आप? जैसे N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 लिखते हो ना, तो वो क्लियर है इतना सबको? अच्छा, ये क्या बोलता है, ये लो क्या बोलता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टाइकियोमेट्री। मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट यदि मुझे लिखनी है तो जो मेरे रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन लिखूंगा और उनकी पावर में मैं उनके स्टाइकियोमेट्री को चढ़ा दूंगा। जैसे यदि बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट है, बताओ बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन रिएक्टेंट है? देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है। यदि बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करेगा बेटा तो क्या होगा बताओ, सी और डी क्या होंगे, रिएक्टेंट, और ए और बी क्या होंगे, प्रोडक्ट। सही बात है, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ? हाँ ना तो करो यार, सी की पावर सी और डी की पावर डी। सही बात है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अच्छा, तो जब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो आर एफ कॉन्स्टेंट हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, मतलब सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा बेटा, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। Yes, sir. सही है, के एफ के पी क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं, मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम हमने क्या सीखा है, इक्विलिब्रियम क्या सीखा है सब लोगों ने कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट किसके बराबर होती है बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन के। Backward. तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर कर देता हूं, देखो बहुत इजी है, कुछ कर नहीं रहा हूं, जो है लो उसी के हिसाब से बस उसको इक्विलिब्रियम पे अप्लाई कर रहा हूं। सही है भाई? अच्छा, तो Yes, इसको तो sir. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बोलो हाँ कि ना। अब ये के एफ बाय के बी, कॉन्स्टेंट बाय कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट बाय कॉन्स्टेंट क्या जाएगा, नया कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को बोलते हैं के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बात समझ में आई? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्या ये डेरिवेशन सबको समझ में आया? Yes, बताओ, sir. Yes, एक sir. बार लिख के देखेंगे सब लोग। Sir, done. सबका हो गया? तो देखो थोड़े से के लिख के देख लेते हैं दो रिएक्शन, जैसे मान लो PCl5,
गिविंग PCl3 प्लस Cl2। इसका क्या इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। कोई दिक्कत किसी को? जैसे N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिविंग ट्वाइस ऑफ NH3। बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो NH3 प्रोडक्ट है, उसकी रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्री N2 H2। आया सबको समझ में ये बात? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ये भी एग्जांपल के तौर पे लिख लो अपनी कॉपी में आप। अब हम थोड़ा और इसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? Sir. Yes, sir. चलिए अब देखो यार, सीन क्या है, ये जो K है ये एक तरीके का नहीं होता है, K होता है 3 तरीके का। एक होता है अपने पास Kc, C मतलब कंसंट्रेशन। तो जब आप सारी कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी वाले टर्म्स रखते हो तो हम उसको पढ़ते हैं Kc। जब बेटा हम प्रेशर में इसको पढ़ते हैं तो होता है Kp। तो उसमें प्रेशर रखेंगे। है ना? और जब हम एक चीज और होती है मोल फ्रैक्शन, तो हम मोल फ्रैक्शन भी रख सकते हैं। तो जब मोल फ्रैक्शन में होता है तो बोलते हैं Kx, तो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B रेज टू द पावर सबकी स्टोइकियोमेट्री। समझे कि नहीं समझे सब लोग? तो जब आप कंसंट्रेशन की टर्म में उस K को लिखेंगे तो आपका Kc हो जाएगा। जब आप प्रेशर की टर्म में लिखेंगे तो आपका Kp हो जाएगा। जब आप मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिखेंगे तो आपका Kp हो जाएगा। अब नीट आपसे ये सवाल पूछ सकता है, इनकी यूनिट्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनकी यूनिट क्या होगी, सब लोग ध्यान से देखेंगे। अच्छा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी बताएगा? मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ना। अरे बोलो हाँ या ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, मोल लीटर इनवर्स की पावर C, मोल लीटर इनवर्स की पावर D, मोल यूनिट निकाल रहा हूं बेटा, इनवर्स की पावर A, मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या आ जाएगा? B। तो इसको मैं टोटल मिला के ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, मोल लीटर इनवर्स की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। सही है? एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं अपन यहाँ पे, C प्लस D माइनस A प्लस B, वो लिखता है डेल्टा n। क्या लिखते हैं बेटा अपन? तो यूनिट क्या आ गई? Kc की यूनिट क्या आ गई? कोई पूछेगा तो बोलो, मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या? डेल्टा n। समझे कि नहीं समझे सब लोग? ऐसे ही यहाँ पे देखो, हर जगह प्रेशर 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 है, तो क्या यूनिट बनेगी बोलो? ATM की पावर
बोलो। C प्लस डी माइनस A प्लस बी। Yes, sir. तो इसको भी मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ? ATM की पावर क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा। अच्छा, क्या मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है क्या? अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे डिफाइन करते हो आप? मोल ऑफ ए डिवाइड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। DMB. तो मोल से तो मोल कट जाएगा ना ऊपर नीचे, तो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं, इसकी भी कोई नहीं, इसकी भी नहीं, तो कैसा आ जाएगा kx? नहीं समझे? अरे बताओ, समझे कि नहीं समझे सब लोग? समझ गए सर. दोनों की यूनिट क्लियर है सबको? क्वेश्चन आएगा नीट में आपके, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है? kx की यूनिट, kp की यूनिट और kc की यूनिट आपको अच्छे से आनी चाहिए। डेल्टा एन सबको पता चल गया क्या है? ठीक है, एक बार देख के देखो इसको, जहां पे भी दिक्कत हो पूछो। डन? Yes, sir. अब देखो हमें क्या करना है बेटा, हमें इन तीनों में रिलेशन निकालना है। इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होगा? Relation. मतलब कैसे, मान लो सवाल में केपी गिवन है तो केएक्स कैसे निकालेंगे, या केएक्स से केसी कैसे निकालेंगे, ये हमें भी सीखना है। ठीक है, तो सबने यूनिट वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं है ना यूनिट में? जैसलीन, आदर्श, वर्षा और कौन है? क्लियर है ठीक है सर. बेटा, क्लियर है ना सबको? आदर्श, यस सर, क्लियर है. दिव्या, चलिए अब हम आपको सिखाते हैं रिलेशन। तो रिलेशन निकालते हैं, सबसे पहला रिलेशन अपन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे बताते हैं आपको। सबको पता है केपी क्या है? अभी सबने सीखा है कि भाई प्रेशर रख दो और रेज टू द पावर दे यार स्टोइकोमेट्री। अच्छा, सबने ये भी पढ़ रखा होगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। को दिक्कत किसी को? अच्छा, तो यहां से ऐसे लिख सकते हो, P बराबर N बाय वी आर टी। तो P बराबर मोल बाय वॉल्यूम, ये क्या है? कंसंट्रेशन ही तो है। तो लिख सकते हैं P बराबर सी आर टी। मतलब हम प्रेशर ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। भाई प्रेशर बराबर कंसंट्रेशन इंटू आर टी है। ऐसे हम प्रेशर ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं बेटा?
ऐसे हम प्रेशर ऑफ सी को क्या लिख सकते हैं बेटा, ऐसे प्रेशर ऑफ डी को क्या लिख सकते हैं, बोलो सही है कि बात नहीं है। अब ये सारी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ तो यहाँ पे आ जाओ, तो केपी बराबर, बहुत आसान है, दिखने का बड़ा है, पी ऑफ सी की जगह क्या पुट करोगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर सी, ऐसे प्रेशर ऑफ डी की जगह क्या पुट करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ डी और आर टी की पावर डी भी आ जाएगा भाई। ऐसे ही आप नीचे भी पुट करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, आर टी की पावर क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, आर टी की पावर क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। इसको ऐसे लिखोगे केपी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी, और आर टी की पावर क्या आ जाएगा, देखो सब लोग, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, है कि नहीं है, बताओ दिख रहा है सबको। यस सर। अच्छा बेटा, अब बस हमें पता चल गया। देखो अब अपने पास आई इधर केपी, ये क्या बन गया देखोगे तो, ये क्या है, केसी है, और आर टी की पावर क्या आ गया, डेल्टा एन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको कई बार यूज करना पड़ेगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा नीट में, केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। तो आ गया रिलेशन, आया सबको समझ में। देखो ये दिखने का टफ है, ये मतलब बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन है बहुत ही घटिया, कुछ नहीं किया मैंने, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है तो पी बराबर सी आर टी, तो प्रेशर की जगह मैंने सिर्फ कंसंट्रेशन इनटू आरटी पुट करा और मेरा काम हो गया, इतना इजी है। क्लियर है, सब लोग एक बार करके देखेंगे इस डेरिवेशन को, काम आएगा आपको रिलेशन याद रखने के लिए। सर हो गया। ओके चलिए, तो ये आ गया अपना केपी केसी में रिलेशन। अब अपन को निकालना है किसमें, केपी और के एक्स में। चलिए सबका हो गया ना यार, ये यस बढ़ जाऊं सर। आगे। यस सर। ओके बेटा, अब हम आपको पढ़ाई, अब ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि अभी हमने केपी को केसी से रिलेट कर दिया, हम चाहते हैं केपी और के एक्स रिलेट हो जाए, तो ट्राई करेंगे कैसे करेंगे, तो अब देखते हैं। तो फिर से केपी का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं,
केपी का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ पी की पावर पी। अच्छा, सबको ना, सब लोग वैसे पुराने ही आई थिंक, तो एक बस जैसलीन नहीं है तो बस सबको एक लॉ पढ़ाया था, डाल्टन्स लॉ। Yes, sir. डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है? जैसलीन तुम सीधा देख लो बेटा, कि किसी भी गैस का कोई जब मिक्सचर होता है ना, तो किसी भी गैस का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल के बराबर होता है, टोटल प्रेशर के। ऐसे से प्रेशर ऑफ ए होगा, ऐसे प्रेशर ऑफ पी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी टोटल। ऐसे प्रेशर ऑफ सी क्या होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू पी टोटल। ऐसे ही प्रेशर ऑफ टी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ टी इनटू पी टोटल। फिर से सेम काम करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पी सी की जगह क्या पुट करेंगे? एक्स ऑफ सी की पावर सी, पी टोटल की पावर सी। फिर पी ऑफ डी की जगह क्या पुट करोगे? एक्स ऑफ डी की पावर डी, पी टोटल की पावर डी। ऐसे आप पुट करोगे पी ऑफ ए में क्या? एक्स ऑफ ए की पावर ए, पी टोटल की पावर ए। ऐसे ही आप पुट करोगे एक्स ऑफ बी की पावर बी, पी टोटल की पावर बी। फिर यार सेम चीज ही करनी पड़ेगी, तो केपी बराबर क्या आ जाएगा? सीधा लिख दूं क्या? चलो पूरा ही लिख देता हूं। ठीक है, और पी टोटल की पावर आ गया बेटा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो ये आपका क्या हो गया? के एक्स। KX, तो के पी बराबर क्या आ गया? के एक्स, KX, P पी total टोटल की पावर delta N. तो कर दिया ना तीनों को रिलेट हमने एकदम बढ़िया तरीके से। Yes, ये sir. करके देख लो आप। Sir, हो गया. हो गया? Yes, sir. चलिए, सबका डन है यार? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं अपन। अब आगे हमारे हमें न्यूमेरिकल्स पे आना है। हम थोड़ा आगे बढ़े। अब मैं आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकल करने का तरीका। अब आपको नीट में दो तरह के सवाल आ सकते हैं, एक केसी फाइंड आउट करने का सवाल आ सकता है, केपी। तो मैं दोनों का तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है? तो मान लो एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं मैं, पहले आपको जनरल तरीका सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया,
H2 plus I2 तो आपको ना कुछ मोल या कंसंट्रेशन दे के रखेगा T बराबर 0 पे इनिशियल में। जैसे मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन या मोल इसके A है, मोल मान लेते हैं इसके B है और इसके 0 है। तो सवाल कैसे स्टार्ट करना है, आपको लिखना है T बराबर 0, T बराबर 0 पे जो गिवन डेटा है, जैसे इसके A मोल है, इसके B मोल है, इसके 0 मोल है। अब आपको इसको T बराबर T पे लेके जाना है इक्विलिब्रियम पे। तो आप क्या करोगे, इसमें से X घटाओगे। तो यहाँ देखो इसका स्टैकोमेट्री देखो, जब यहाँ 1 खर्च होता है तो ये भी 1 खर्च होता है, कितना बनता है 2। तो जब H2X खर्च होगा तो I2 भी कितना खर्च होगा बेटा, X। सही है। और ये कितना बनेगा, HI कितना बनेगा, ट्वाइस, मतलब कितना बनेगा बेटा 2X। सही है। तो पहले A था X, H2 में से X खर्चा अपन ने तो वो बना X, I2 में से भी X खर्चा तो B में से X खर्च हुआ तो क्या बना B माइनस X, ऐसे ये बना A माइनस X और ये बना कितना 2X। आप जरूर नहीं कि आप X ही खत्म करें, आप कुछ और भी खत्म करें। जैसे आपने 2X ले लिया तो भाई मेरा तो 2X खत्म हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा, देखो आप बोलोगे A में से कितना घटेगा बेटा 2X, तो B में से भी कितना घटेगा 2X। अब यहाँ 2X नहीं बनेगा, कितना बनेगा बेटा 4X। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आप कुछ भी घटा सकते हो। आप कल को यहाँ से 3X भी घटा सकते हो, 3 तो यहाँ कितना बनेगा 6। मेरी बात समझ रहे हो, यस जैसे सर। आंसर नहीं बदलेगा, किसी भी केस में आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, अपन केसी लिख लेते हैं। केसी लिखेंगे तो क्या आएगा, HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन और I2 कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन पुट करते समय बच्चे क्या गलती करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करते, ये मोल है तो कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। सही बात है, जो भी सवाल में गिवन रहेगा, यदि मोल सर देख इसमें रखे जो हैं। रिएक्टेंट होंगे वो सेम ही होंगे दोनों, क्या बोल रहे हो बेटा, जैसे हमने A माइनस एक्स लिया है और B माइनस एक्स लिया है, तो हाँ इसमें हमने दोनों में माइनस एक्स ही किया है, मतलब दोनों सेम ही लिया है। नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे लिया ना, क्योंकि ऊपर से देखा है जब H2 के 1 मोल खर्च होते हैं तो I2 के भी तो कितने मोल खर्च होते हैं, 1 ना। जैसे यस सर। मान ले मैं इस वाली रिएक्शन पे लगाऊं लड़की, एक बार सुनना भी समझ में आएगा तेरे को तेरी बात। जैसे यहाँ पे T बराबर 0 पे आपने इसके A मोल लिए, इसके B मोल लिए, इसके 0 लिए, ठीक है लड़की। अब जब T बराबर T पे जब तो इसमें से X घटाएगी, अब B में से X नहीं घटाएगी, क्योंकि जब N2 का 1 मोल खर्च होता है तो H2 का कितना होता है 3 ना। यस सर। तो B में से कितना घटाएगी अब 3x। 3X। और जब N2 का 1 मोल खर्च होता है तो कितना बनता है 2, तो यहाँ कितना बनाएगी बेटा 2X। समझी। यस सर। अच्छा 1 सेकंड। तो देखो यदि ऐसा है तो फिर अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब तो आगे तो हमें वैल्यू पुट करनी होती है बस, और फिर जो भी अपने सवाल में गिवन हो वो वैल्यू डालेंगे और जो फाइंड आउट करनी हो फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन आपको तरीका समझ में आ गया सबको, अंजलि, आदर्श, वर्षा, समझ में आया। यस सर। ये बार इसको नोट डाउन करो, ये जनरल तरीका है, इसका आंसर मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि वैल्यू नहीं पता मुझे, तो मैंने तो ऐसे जनरल तरीका ले लिया। ठीक है, तो ये केसी निकालने का तरीका है, हमेशा केसी आपको ऐसे निकालना है। सर एक बार केसी से फिर बता देना। क्या बताना बेटा, केसी के बाद केसी के बाद तो मैंने वैल्यू पुट करी है ना, यहाँ इसका स्क्वायर करा है तो 4x स्क्वायर v स्क्वायर, फिर a माइनस एक्स बाई वी, बी माइनस एक्स बाई वी, बस, और छोड़ दिया मैंने, क्योंकि अब मेरे को वैल्यू पता होती तो मैं कैंसिल आउट करके कैलकुलेट करके निकाल लेता, लेकिन अभी तो सब वेरिएबल है ना। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है। डन।
Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, अब अपन केपी निकालने का तरीका देखेंगे। तो देखो केपी निकालने के दो केस है। जब भी आपको नीट में केपी निकालने का सवाल आएगा तो केस 1 ये वाला तरीका, इफ केसी इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यदि आपको केसी दे रखा हो सवाल के अंदर, केसी की वैल्यू दे रखी हो, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, केपी बराबर केसी जो आपने ड्राइव करा आर टी पावर डेल्टा एन। बात समझ में आ रही है? कब करना है आपको ये, जब आपको केसी की वैल्यू दे रखी हो सवाल में, तो आप ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वाला रिलेशन आप बिंदास यूज कर सकते हो और केसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा एन की वैल्यू निकाल के केपी निकाल सकते हो। लेकिन जब केसी की वैल्यू नहीं गिवन होगी सवाल में, तो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, एक बार पहले इसको लिखो। सर हो गया। ओके, तो अब देखो केस 2 में कैसे करना है जब वैल्यू नहीं गिवन हो। क्या हो गया ये, अच्छा अच्छा एक सेकेंड। तो देखो जैसे मान लो ये इक्वेशन वही ले लेते जो हमें पता है, जो हमने किया है। तो जब आपको नहीं दे रखी हो तो कैसे करेंगे आप सिंपल ना वैसे ही करेंगे जैसे आपने केसी के लिए किया था कि भाई इसके ए मोल दे रखे हैं, ये क्या हो रहा है, हाँ कि भाई टी बराबर 0 पे इसके ए मोल दे रखे, इसके बी दे रखे, इसको 0 दे रखे, टी बराबर टी पे। सही है, अब आपको केपी निकालना है, राइट? तो केपी क्या होता है, प्रेशर ऑफ एच आई का होल स्क्वायर प्रेशर ऑफ H2। अब हम सबका इंडिविजुअल प्रेशर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे मुझे चाहिए प्रेशर ऑफ HI, तो आपने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ HI इनटू पी टोटल, है कि नहीं है भाई? प्रेशर ऑफ HI क्या होगा, डाल्टन्स लॉ के हिसाब से तो यही होगा ना। अच्छा, अब तो देखो यहाँ पे यदि मैं टोटल मोल निकालूं, टी बराबर टी पे कितना आएगा, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x। तो यार है मेरा टोटल मिला के a प्लस बी। हमेशा a प्लस बी नहीं आएगा, यहाँ पे आ रहा है हमेशा a प्लस बी नहीं आएगा, यहाँ कट जा रहा है एक्स एक्स इसलिए आ रहा है, टोटल निकाल के देख लेना। तो प्रेशर ऑफ HI कितना आएगा कोई बताएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ HI क्या होगा, मोल ऑफ HI कितना है 2x, टोटल मोल कितना है a प्लस बी इंटू पी टोटल। ऐसे आपको प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो क्या लिखोगे बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इंटू पी टोटल। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा बेटा, देखो a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू पी टोटल। ऐसे आप प्रेशर ऑफ क्या निकाल सकते हो, I2 भी निकाल सकते हो ना बेटा। अरे बोलो क्या आएगा I2 का, b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू पी टोटल। समझ में आया क्या, तीनों के प्रेशर आ गए अलग अलग, इसको वैल्यू इसमें डाल दो और आंसर निकाल लो। समझे कि नहीं समझे बताओ, अंजलि, आदर्श, वर्षा, शीतल, समझ गए सब लोग? तो इसमें कुछ नहीं है। तो जब केस 2 है, जब केसी नहीं गिवन होगा ना, तो हम केपी कैसे निकालेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा के निकालेंगे। ठीक है, एक बार इसको लिख के देखो, कुछ दिक्कत है तो पूछो।
दोबारा बताऊं, देखो अंजलि सुनो, मैं कह रहा हूं जब केसी नहीं गिवन है, सुनना लड़की, तो हमने क्या किया, हमने कहा इसके ए मोल है, इसके बी मोल है, इसके 0 मोल है। यहां तक कोई दिक्कत तेरे को बता? नो सर। फिर मैंने कहा a माइनस एक्स बी माइनस एक्स और यहाँ पे 2x, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। फिर मैंने टोटल मोल निकाल लिए t बराबर t पे, इसको 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 ऐड करके, ठीक है, वो ये आ गया। यस सर। ठीक है, अब मैंने कहा केपी क्या होगा, मेरा केपी होगा इसका प्रेशर का स्क्वायर इनटू दिस, सही बात है। अब यदि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि भाई प्रेशर ऑफ एच आई किसके बराबर रहेगा, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल के, सही लड़की। यस सर। अब मोल फ्रैक्शन एच आई किसके बराबर आएगा, मोल ऑफ एच आई डिवाइड बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ एच आई कितना है देख लड़की, 2x, यस और टोटल मोल कितना है, a प्लस बी इंटू पी टोटल। यहां से एच आई का प्रेशर आ गया। अंजलि यस सर। आया समझ अभी? यस सर, होगा क्लियर। हाँ, और फिर हम Yes, sir. केपी वाली इक्वेशन में ना इन सब वैल्यूज को डाल देंगे, फिर देखेंगे क्या सोल्व हो रहा है क्या सोल्व नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। एक बार लिख के देखो तो समझ में आएगा, नहीं आया तो फिर से पूछो। अब सवाल देते हैं आपको, जब आप ये लिख लोगे आराम से, तो 1-2 सवाल करते हैं छोटे छोटे। हो गया सर। हो गया, चलो तो अब एक सवाल, अंजलि हो गया, वर्षा शीतल हो गया, यस सर। चलो अब एक सवाल लेते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ बे, व्हाइट बैकग्राउंड क्यों आ रहा है? कोई नहीं सर, व्हाइट पे ही करा दो, ब्लैक से। एक सेकंड यार, कुछ तो मेरे कंप्यूटर में, आपको सही दिख रहा है क्या अभी लिखूंगा तो? हैं? यस सर, दिख रहा सही। ठीक है, तो देखो रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन A plus B giving 2C, ठीक है, A plus B giving 2C ऐसा दे रखा है, ठीक है, 2 moles of A and
3 moles of B taken initially, ठीक है। if equilibrium constant, if Kc is 4, then find the moles of C at equilibrium। ये क्वेश्चन है, मैं करके बताऊंगा, आपको नहीं करना है, आज आपको सीखना है सिर्फ। तो 2 मोल्स, यानी कुछ पेन में गड़बड़ हो गई है, क्या हो रहा है? एक सेकंड रुको यार, कुछ हैंग हो रहा है ना कंप्यूटर, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। यार एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास से ही कर लेते हैं, ठीक है। अभी वैसे भी 5 मिनट ही बचे हैं, तो नेक्स्ट क्लास से कर लेते हैं। अभी देखता हूँ कंप्यूटर यदि ठीक हो जाता है। एक सेकंड, फिर से वो वैसा ही आ रहा है, तो कुछ हो गया है, व्हाइट ही दिखा रहा है वो बैकग्राउंड। एक मिनट रुकना, फिर भी ट्राई कर लेते हैं वापस से। हाँ ये ब्लैक आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, ठीक है। तो एक सवाल तो आपको सिखाई देता हूँ एटलीस्ट, जिससे कि आपको अगली क्लास में आप सवाल प्रैक्टिस कर पाए। तो ये सवाल था, ठीक है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, ये सवाल सोल्व करना है। तो अब देखो सवाल को सोल्व करने का तरीका क्या है। बस एक, ठीक है, मुझे ये सवाल सोल्व करना है, ठीक है। इसको ब्लैक बैकग्राउंड पे अब हो गया ये। तो देखो क्या अप्रोच रहती है आपकी, आप क्या लिखते हो, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखते हो कि आपने लिखा भाई A प्लस B गिविंग 2C, ठीक है। तो आपने कहा यार इनिशियली इसके 2 मोल दे रखे हैं, इसके 3 दे रखे हैं, इसको 0 दे रखे हैं, तो कैसे लिखोगे बोलो, यहाँ पे 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या लिखेगा बेटा 2x। अब देखो केसी दे रखा है, तो केसी कितना दे रखा है, केसी क्या होगा इस रिएक्शन का, इसका होगा सी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। तो मान लो टोटल वॉल्यूम है वी, तो हमने वी से डिवाइड कर दिया, तो देखो केसी कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4x स्क्वायर, नीचे कितना जाएगा 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स बराबर 4। बोलो आया ना, v से v कट गया बेटा, v स्क्वायर था ऊपर, नीचे भी v स्क्वायर बन गया, कटा कि नहीं कटा, बताओ, इतना समझ में आया, आया ना। यस सर। तो मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ सब लोग फटाक से इस इक्वेशन से। देखो मैंने c का स्क्वायर किया, तो 4x स्क्वायर v स्क्वायर, 2x 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v और 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v, तो वो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, तो नी मेरे पास आ गया, और kc की वैल्यू दे रखी थी 4, तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स बराबर 4। इसको सोल्व करो, आप देखो आंसर आएगा, मैं भी सोल्व कर लेता हूं। तो ये 4x स्क्वायर बराबर, इसको कितना आ जाएगा 6 माइनस 2x माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24, 4 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर 3 2 5, तो 4 पंजे 20 और 6 24, ठीक है। तो देखो इससे कट गया ये, तो 20x बराबर कितना आ रहा है 24 आ रहा है, x बराबर आ रहा है 24 डिवाइडेड बाय 20,
यार 12/5 नहीं नहीं 12/10 5 सही है। x की वैल्यू आ गई, बोलो हाँ या ना। और भी तो डिवाइड करेंगे ना फर्दर। अरे बताओ, सही है यार। यस सर। अब आपको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम। तो सी के इक्विलिब्रियम पे मोल कितना है, 2x है ना, तो आपको वैल्यू चाहिए 2x की। x आ गया 12/10, तो आंसर कितना है आपके पास। देखो सब लोग, क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो एटलीस्ट। यस सर। इसको लिख लो, कल से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अब। ओके सर।